भाई का नाम सचिन है और ये सिविल सिटी लुधियाना के रहने वाले हैं। ओके। ये भाई जन्म से मसीह में हैं और 4 साल से सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही ये है कि 16 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग जब ओवर हुई तो मीटिंग ओवर होने के बाद ये भाई घर वापस जा रहे थे, तो जाते समय संगम चौक लुधियाना में इस भाई का काफ़ी भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ये भाई बताते कि इस भाई की पहले एक्टिवा से कार से टक्कर हुई। जैसे ही कार के साथ टक्कर हुई तो इनका संतुलन बिगड़ गया और ये भाई एक्टिवा से गिर गए। और जैसे ये भाई एक्टिवा से गिरे, इनके लेफ्ट पैर के ऊपर ट्रॉली चढ़ गई और अंधेरे की वजह से इनको कुछ भी दिख नहीं रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था और वो ट्रॉली 10 फुट तक इन्हें खींचती हुई लेकर गई। ये भाई काफी ज्यादा परेशान और बेहोश हो गए। इन्हें बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो ये भाई रोड पर ही लेट गए। सुनो, जब ट्रॉली पैर पे चढ़ी, ये देखो पैर का क्या हाल हुआ। सारा मांस वहां पर डेड हो गया और हड्डी दिखने लगी थी अंदर से। देखो, पर ये एक्सीडेंट हुआ था, पर एक्सीडेंट हुआ किसके साथ? ट्रॉली के साथ। उसके ऊपर गार्डर थे और खुदा ने वहां पर भी स्वर्गदूत भेजे। गार्डर यहां पर रुक गया, गार्डर यहां पर रुक गया। परमेश्वर ने जान बचाई। ਲੈਂਟਰ वाले गार्डर से जिन्हों ने ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, वो गार्डर ਇੱਥੇ आके रुक गया। खुदा ने नवा जीवन दिता। उसके बाद क्या हुआ? ये भाई वहीं पर रोड पर लेट गए। हाँ। फिर उसी समय एक भाई आए और इनको पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ। और जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो इन्होंने अपना पैर देखा तो इनका पैर पूरी तरह खून से भरा हुआ था और पैर का मांस पूरी तरह फट चुका था और हड्डी नजर आ रही थी। हाँ। इस भाई ने अपनी फैमिली को फोन किया, इनकी फैमिली हॉस्पिटल आए तो इनकी फैमिली भी काफी परेशान हो गई। फिर इनकी फैमिली डीएमसी हॉस्पिटल में स्टाफ है तो इन्हें फटाफट डीएमसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। इन्हें इमरजेंसी में लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि इनके पैर की हड्डी नजर आ रही है, इनकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और रॉड डलेगी। नेक्स्ट डे रॉड डाली गई और प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए इनका जख्म भरना चाहिए था। दिखाओ पैर इनका। हाँ, आगे कुछ फोटोज हैं। देखो, ये जब एक्सीडेंट हुआ तब ऐसे था। आगे कुछ और फोटो, यही है। हाँ हाँ, आगे। हाँ, जब प्लास्टिक सर्जरी हुई, जब प्लास्टिक सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने यहाँ का मांस लिया, इसके इस पट्ट का मांस लिया और प्लास्टिक सर्जरी की। और जब ये प्लास्टिक सर्जरी हुई उसके बाद क्या हुआ? ध्यान से इस गवाही को सुनना, ध्यान दे नाल, भी अलर्ट हो के खुदा किवें काम करदा वा। जे तुसीं सीरीयस हो इस गवाही के प्रति, और मेरा बिलीव है परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करूगा। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के लिए इनका जख्म भरा होना चाहिए था। तो ये भाई 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और 10 दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को जब इनके पैर की प्लास्टिक सर्जरी हुई तो इनके लेफ्ट थाई का मांस काटकर इनके पैर पे मांस पर भरा गया। फिर इस भाई को 5 दिन और अस्पताल में रखा और 30 अक्टूबर 2022 को इस भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। और जब ये भाई घर वापस आए तो ये भाई 2 महीने तक घर में रहे। 2 महीने तक इनके जख्म में कोई भी सुधार नहीं आया। तो जब इन्होंने दोबारा डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने जब इनका जख्म देखा तो डॉक्टर ने बताया कि आपको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी। सुनो मेरी बात, सुनो। दोबारा सर्जरी मतलब डॉक्टर ने कहा पहला एक पट का मांस ले लिया। हुण परमेश्वर दा काम किवें शुरू हुंदा? किवें? जदों कहंदे भी 99 ते पहुंच गए, एक ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, विदाउट पे चल रहा वा, मतलब आराम आ भी रहा, नहीं भी आ रहा। फिर डॉक्टर कोले गया, डॉक्टर साहब की हो रहा? डॉक्टर कहते हुण एक पट का मांस कट्टिया, हुण की होगा? दूजे पट का मांस कट के फिर दोबारा प्लास्टिक सर्जरी होनी है। तब इसने फोन किया भी डॉक्टर ने ऐसे बोला। तो परमेश्वर ने अगुवाई की, मैंने उसको बोला, इसको मैंने हैंकी दिया। मैं कहा ये हैंकी ले जा, अनॉइंटेड हैंकी इसको दिया। मैं कहा जैसे खुदा ने शद्रक, मेशक और अबदनगो और दानियल जब वो एक दास के रूप में जब एक अपना वहाँ पर नबूकदनेस्सर के अंडर थे वो, तो उनको बोला गया तुम अच्छा खाना खाओ और तुम हष्ट पुष्ट रहोगे। कहते नहीं, हम ये खाना नहीं खा सकते जिसमें
परमेश्वर हमसे नाराज हो, हम तो ये खाना खाएंगे, साग पात खाएंगे, हमें 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन का टाइम। अगर हम अच्छे दिखे तो ठीक है, अगर नहीं दिखे जैसा तू कहेगा वैसा हम करेंगे। क्योंकि वो जो उसकी रक्षा करते, उनकी देखभाल करते थे, जो खोजे थे, वो कहते तू सानू मरवाएंगा, मतलब 10 दिन का टाइम। इसको मैंने बोला ये हैंकी ले जा और 10 दिन अपने पैर पे बांध, ऑयल लगा। पर डॉक्टर ने बोल दिया पहला आ पट हुण आ पट, पहला 6 महीने इधर लाते 6 महीने इधर लगने। मैं कहा नहीं, प्रभु साढ़े नाल आ, विश्वास रखी, ऑयल लगाया, हैंकी अप्लाई किया। मैं कहा 10 दिन वेट कर। और 10 दिन के बाद डॉक्टर की जो वर्डिंग चेंज हो गई, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसकी वर्डिंग चेंज हो गई थी। ये पैर दिखाओ, इसका पैर दिखा, जो अब बिल्कुल ठीक है, दिखा। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अभी ये शूज डालता है, चलता है, सब कुछ। क्या आगे क्या? और जब डॉक्टर ने कहा कि दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका 1.5 लाख का खर्चा होगा। हाँ। तो ये भाई और इनकी फैमिली काफी परेशान हो गए। हाँ। क्योंकि पहली प्लास्टिक सर्जरी के दौरान इनकी इंश्योरेंस पूरी खत्म हो चुकी थी। हाँ। और फाइनेंशियल वीक होने की वजह से ये सर्जरी दोबारा नहीं करवा सकते थे। फिर जब इस भाई ने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई, तो परमेश्वर के दास ने इनके लिए वर्ड रिलीज किए कि टेंशन मतलब कोई सर्जरी नहीं होगी। इस भाई ने उन सामर्थ्य शब्दों को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जब दोबारा डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर हैरान थे, और उन्होंने स्पेशलिस्ट, जो सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे, उनसे कंसल्ट की, तो वो भी हैरान थे कि इनका पैर पूरी तरह ठीक हो चुका था। परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, वो सामर्थ्य महान परमेश्वर है। जोर से खुदा का थैंक्स करें, तारीफ करो इस शब्द। सचिन की कहना चाहेगा, तू कलीसिया ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪੱਟ, ਹੁਣ ਆ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਕੀ मतलब माहौल से, की थॉट से, की सोच से उस टाइम? सबको जय मसीह की। इस बड़ी गवाही के लिए और खुदा के लिए और परमेश्वर के दास के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना में रहते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, आप सब जन सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उसके ऊपर आपने को फ़ोटो देखी होगी कि खुदा के दास ऐसे खड़ करके हैं, तो उसके पीछे सारे कितने एरो मतलब तीर लगे हुए हैं। वो तीर कौन से हैं? जब हम खुदा के दास को फ़ोन करते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें, तो प्रार्थना करते हैं। चाहे वो आपकी बीमारी की दुष्ट आत्मा हो, डेथ की स्पिरिट हो, एक्सीडेंट की स्पिरिट हो, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, वो खुदा के दास के प्रार्थना के द्वारा वो जाती हैं। लेकिन क्या वो आराम से बैठती हैं? वो तीर, वो अटैक खुदा के दास के ऊपर भी होते हैं, लेकिन खुदा उनको बचाता है, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा पूरी टीम के लिए, पूरी कलीसिया के लिए ये हमेशा प्रार्थना में रहते हैं। तो पास्टर जी थैंक यू कहता हूँ मैं। और जब डॉक्टर ने मेरा प्लास्टिक सर्जरी कर दी, रॉड भी डाल के रॉड निकल चुकी थी, लेकिन जख्म हील ही नहीं हो रहा था, और डे बाय डे वो फैलता जा रहा था। जैसे एक शुगर का पेशेंट होता है ना, तो उसकी तरह से जख्म धीरे धीरे जैसे गलना स्टार्ट हो गया था पैर। और मैं इतना भी परेशान हो गया था कि मेरा छोटा भाई ओटी में है, तो वो कहता है यार ये ठीक नहीं है, कहीं पैर काटना ना पड़ जाए, क्योंकि जैसे शुगर के मरीज का होता है वैसे होना शुरू हो गया था। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया, जिसको कहते हैं गैंग्रीन जी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो जो मेरे ऑर्थो वाले सर्जन थे, उन्होंने बोला सचिन तो ऐसे कर, मैं तेरे को रेफ़र कर रहा हूँ प्लास्टिक सर्जरी वाले के पास, तू उसके पास जा। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी मेडिकल बुक के ऊपर 6 जनवरी की एडमिशन डेट लिख दी। अच्छा, ऑपरेशन के लिए बुक जी कर दिया बुक। उन्होंने कहा आज 4 तारीख है, 6 तारीख को आके तो एडमिट हो जा। हाँ। और मैंने कहा भी डॉक्टर साहब इंश्योरेंस मेरा ख़त्म हो चुका है, उसमें कम से कम 10-12 हज़ार रह गए हैं, तो किसका मतलब कैसे? कह रहा इसका कम से कम 1.5 लाख रुपया लगेगा, और 3 महीने तक फिर बेड पे जाएगा, और यहाँ से लेके मास उसके ऊपर हम फिर अप्लाई करेंगे।
तो मैं काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि यहाँ से जो लिया मैं तो अभी तक उसी में ही घिरा हुआ, इतनी दर्द इतनी पेन, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। उसी वक्त मैंने पास्टर जी को फ़ोन किया और पास्टर जी बोला तू टेंशन मत ले, 10 दिन तक वेट कर। पास्टर जी से ये वर्ड मैं रिसीव करने के बाद जिस डॉक्टर ने मेरे को प्लास्टिक सर्जरी वाले के पास भेजा था, उसी डॉक्टर के पास मैं दोबारा गया। सर उन्होंने तो ऐसे बोला था, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, जो वर्ड पास्टर जी ने बोले थे वो डॉक्टर बोल रहे हैं। कह रहे नहीं तू 10 दिन तू वेट कर। सेम वर्ड उसने बोल दिए। ना पास्टर को बोला भाई जो आपने बोला वही उसने बोला है। प्लास्टिक सर्जरी वाला कह रहा है तू 6 तारीख को एडमिट हो जा। हाँ ठीक है, मैं 10 दिन वेट ही करूंगा। तो डेली मैं पट्टी करवाने जाता रहा हॉस्पिटल। 10 दिन के बाद वो जो मेरा ऑर्थो वाला सर्जन था वो कह रहा है सचिन तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू ड्रेसिंग कर ले, तुझे ठीक हो जाना है। तारीफ करो सब जन, अमेजिंग। तो आपके सामने है ये मेरा पैर, और एक इतनी ये बड़ी देखो गवाही है ऐसे ना। ऐसे वाइटनेस आ चुकी थी, पैर हील नहीं हो रहा था, पर जब एक घोषणा की गई, डिक्लेरेशन की गई और खुदा के स्वर्ग दूतों ने काम किया, खुदा ने हड्डी से हड्डी जोड़ी और मांस के साथ मांस जोड़ दिया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और एक बात और, जब मेरे को 2 बार ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, जब एनेस्थीसिया देते हैं यहाँ स्पाइन में, हड्डी में, तो जब मैं रिकवरी से मेरे को रूम में शिफ्ट किया गया तो पास्टर जी आए थे मेरा पता लेने, और मैं आपको बता नहीं सकता कि वो दिन कैसा था। इतना मतलब बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस कि ना मैं उठ पा रहा था, ना मैं बैठ पा रहा था, मेरा दिल बाहर को आ रहा था। और पास्टर जी मेरे पास 2 घंटे बैठे हैं और मैंने इनसे बात नहीं की। 2 घंटे मैंने इनसे बात ही नहीं की। मैं इनसे बात करने की हालत में नहीं था। मेरे को इतनी मतलब जैसे ऐसे लग रहा था कि मेरा दिल ही बाहर आ जाएगा उन मेडिसिन की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब इतनी ज़्यादा बेचैनी। और पास्टर जी ने बोला चल सचिन हम प्रार्थना करते हैं। तो जब पास्टर जी ने प्रार्थना की और मेरी वहाँ पर जितनी मेडिसिन रखी थी, जितनी खाने पीने वाली चीज़ें रखी थी, मतलब एक एक चीज़ के ऊपर इन्होंने ले हैंड किया, प्रार्थना की। और जब जाने लगे तो मैंने पास्टर जी से माफ़ी भी मांगी थी कि पास्टर जी मेरे को माफ़ करना, मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मैंने इनको ऐसे बोला, इन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता था कि मैं उस दिन कम से कम पहली रात को उस दिन को भी नहीं सोया। और जब पास्टर जी गए हैं मेरे को लगता नहीं था कि जैसी मेरी कंडीशन है मैं सो पाऊंगा। और जैसे पास्टर जी गए मेरे को नींद आ गई, और ऐसी नींद आई मैं सुबह 4 बजे उठाऊँ, 5-6 बजे उठाऊँ, और इतना मतलब मैं फ्रेश फील कर रहा था, मैं बता नहीं सकता आपको। और वो बेचैनी, वो मतलब जो तकलीफ थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे इनको फ़ोन करके बताया कि जैसे आप गए हो मैं उसी वक्त सो गया था। तारीफ करो सब जन। ये ग्रेस है, ये हम चमत्कार करें, ये चमत्कार ही तो है, ये है क्या। और चमत्कार तभी होते हैं जब खुदा की ग्रेस होती है। Yes. और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ पर इतनी बड़ी ग्रेस के अंडर है। तो तारीफ करो सब जन। तारी तारीफ बड़ी होनी चाहिए थी, तारी तारीफ बड़ी होनी चाहिए थी। बिग 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 अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करो सब जन इस गवाही के लिए, इस अद्भुत चमत्कार के लिए, इस अद्भुत ग्रेस के लिए।